CBSE board based question, surface area and volume. 504 cones, each of diameter 5.5 centimeter and height 3 centimeter are melted and recast into metallic sphere. Find the diameter of the sphere and hence find its surface area. इन्होंने कह रखा है कि 504 कोन है और जिनकी डायमीटर 5.5 सेंटीमीटर, हाइट है 3 सेंटीमीटर, उनको मेल्ट किया गया, पिघाला गया और पिघाल के उनको मेटेलिक स्फीयर बनाए गए हैं। तो अब ये बताओ, जो पिघाल के इन्होंने एक स्फीयर बनाया है बड़ा, उसकी डायमीटर कितनी होगी, जो डायमीटर, फिर उसका सरफेस एरिया भी निकाल लो। अब हम किसी भी चीज़ को अगर पिघाल के एक शेप से दूसरी शेप बनाते हैं तो उन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता है, हमेशा उन दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रखना होता है, क्योंकि जितनी मेल्ट की है तो उतनी ही चीज़ आएगी हमारे पास। Hence the radius of the each cone 3.5/2 और पॉइंट हटा के 27/4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन 3 सेंटीमीटर और वॉल्यूम ऑफ वन कोन 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, 1/3 मल्टीप्लाई पाई आर है हमारा 7/4 की स्क्वेयर मल्टीप्लाई एच 3। अब वॉल्यूम ऑफ 504 कोन्स इज इक्वल टू 1। अब 504 मल्टीप्लाई 1/3 पाई 7/4 मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी है, आर मान लेंगे क्योंकि रेडियस स्फीयर हमें पता नहीं है। अब हमने कोन को मेल्ट करके स्फीयर बनाया तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ 504 कोन्स इक्वल ही होंगे, दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रख दिया। 4/3 इनका फॉर्मूला लिख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r1 क्यूब इज इक्वल टू 504 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई एच, आर हमारा 7/4 था, एच 3। अब देखो पाई से तो पाई कट गया, पाई से पाई कट गया और r1 क्यूब को यहीं रखेंगे और हम 3/4 यहाँ पे 4/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 500, अब यहाँ पे 504 7 7 49 मल्टीप्लाई 3, ये हमने ये 3/4, ये जो ये वाला 4/3 था यहाँ पे 3/4 हो गया और हमने इसको 2 पे काटा पहले, उसके बाद फिर इसको 4 पे काट दिया और हमारा ये आ गया। अब हमें क्यूब की शेप में चाहिए। r1 क्यूब 63 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 8, इनको खोल के लिख लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में। खोल के लिख लिया, 7 भी 3 बार आ गया, 3 भी 3 बार, 2 बार 3 बार, 7 मल्टीप्लाई 3/2 की क्यूब, r1 आ गया 10.5 सेंटीमीटर। अब डायमीटर ऑफ स्फीयर कैसे निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r1 स्क्वेयर, इसकी वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन करके 1386 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इसका r 21/2 और पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वेयर। थैंक यू।